क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई शेर जंगल में दहाड़ता है तो बाकी सारे जानवर क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि वो जानता है कि क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है। अब सोचिए, आप सब आज मंच पर आने वाले हैं और आपकी आवाज़ शेर की तरह गूंजेगी, तालियों के बीच, मुस्कुराहटों के बीच। लेकिन क्या शेर बिना सीखे दहाड़ना सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही मंच पर बोलने के लिए भी कुछ छोटे छोटे जादुई नियम होते हैं। ये नियम ना तो बोरिंग है, ना ही बहुत मुश्किल, बल्कि ये तो ऐसे हैं जैसे आपकी जेब में कोई जादुई चाबी हो जो आपके शब्दों को और भी दमदार बना दे। तो चलिए कविता सुनाने के इस मज़ेदार सफ़र पर निकलते हैं। कविता जब मंच पर बोलनी हो, जब शब्दों की पोटली खोलनी हो, शब्दों को साफ साफ तुम पढ़ो, अपनी मधुर वाणी से मोती तुम जड़ो, उच्चारण हो साफ तुम्हारा, ना हड़बड़ी ना कोई सहारा, हर पंक्ति में भाव दिखाओ, चेहरे पर भी वही रंग लाओ, धीरे धीरे मंच पे आओ, सच्चाई से सबको बतलाओ, आँखों से संपर्क बनाओ, कागज़ से तुम ध्यान हटाओ, जहाँ ज़रूरी वहाँ ठहर जाओ, तेज़ नहीं लय में बह जाओ, देशभक्ति की हो गर कविता तो आवाज़ हो बुलंद और जोश लाओ, दुख की हो कविता की पंक्तियाँ तो लय में तनिक ठहराव तुम लाओ, जब हास्य की बातें हों हंसी से बोलो, मुस्कान के साथ शब्दों को खोलो, जब प्रेम की बातें हो मधुर स्वर में रखो मिठास का सुर, जब दिल की पीड़ा हो गहरी स्वर धीमा आंखें हो नम सी ठहरी, जब अन्याय पर हो शब्द उठाना स्वर में ज्वाला सी लहर तुम लाना, डरावनी बातों में थरथराहट हो स्वर में, सन्नाटा छा जाए मंच पर क्षण भर में, जब वर्णन हो कुछ घिनौना या विकृत भाव में उभरे घृणा मुख पर, जब हो दृश्य कोई जादुई या अनोखा स्वर में हो विस्मय का झोंका, ऐसे बनेगी कविता कमाल, हर एक पंक्ति बनेगी धमाल। तो समझे आप कि कविता कैसे सुनाई जाती है। अब सबसे पहले सीखते हैं कि वीर रस की कविता कैसे सुनाई जाती है। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, बहादुरी दिखाई और इतिहास में अमर हो गई थी। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वीर रस की कविता सुनाने का अंदाज मंच पर जोश, गर्व और आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए, ऐसे कि दर्शकों को लगे मानो कोई योद्धा खुद उनके सामने खड़ा है। तो सुनिए कविता की कुछ पंक्तियाँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुना आपने कि वीर रस की कविता किस तरह जोश के साथ सुनाई जाती है। आवाज़ में जोश और दम होना चाहिए, स्वर ऊंचा, स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण हो,
हर पंक्ति इस तरह बोलें जैसे सेना का सेनापति आदेश दे रहा हो। चेहरे पर गर्व, आंखों में चमक हो, हाथों से तलवार की चाल, मुट्ठी का कसाव, छाती तानी हुई। शरीर की मुद्रा ऐसी हो जैसे युद्ध भूमि में खड़े हों। श्रोताओं की आंखों में देख देख कर बोलें, ऊपर नीचे झांकते ना रहें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कविता का अंत हो जाए तो थोड़ी देर खड़े रहें और झुककर धन्यवाद करें। अब बात आती है कि अभ्यास कैसे करना है। कविता का अर्थ समझें। भाव जाने बिना आवाज़ खोखली लगती है। दिन में 2 बार आईने के सामने बोलें। जोश को चीख में न बदलें, गर्व से बोलें, गुस्से में नहीं। मैं हूँ पूनम ठुकराल, आपकी दोस्त, और अगली कड़ी में हम सीखेंगे कि श्रृंगार रस की कविता कैसे सुनाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कविता के अलावा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा सीखना चाहते हैं। ढेर सारा प्यार।